शुरुआत में हम चांद को देखते हैं जो अपने लॉकर में पैसे रख रहा था। फिर वो वहाँ सामने रखे फोटो की तरफ देखता है जिसमें उसकी और उसकी माँ की फोटो थी। ये फोटो उसकी ग्रेजुएशन डे की थी। उस फोटो को देखने के बाद चांद कुछ याद करने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चांद एक विलेज में था और उस विलेज के कम्युनिटी ऑफिस के सामने पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा था, जहाँ पर वो विलेज के लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और उनके साथ चांद भी था जो डांस कर रहा था। चांद फिर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पे उस विलेज के मेयर आते हैं और उससे कहते हैं, गाँव वालों की हेल्प करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, ये इवेंट तुम्हारे लिए ही रखा गया है। चांद कहता है, आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये जगह आप लोगों की है, यहाँ आप लोगों का घर है। आखिर कुछ ऑफिसर्स आकर आप लोगों को यहाँ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? इस लड़ाई में मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा और ये केस हम ही जीतेंगे, मैं जानता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पे चांद की माँ आती है और उन्होंने वही रिंग नेकलेस पहनी हुई थी जिसे चांद हमेशा पहन कर रखता है। यहाँ पर पता चलता है कि वो रिंग नेकलेस चांद की माँ की थी। वो चांद से कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अगर तुम इतना ड्रिंक करोगे तो तुम्हें हेडेक होने लगेगा और जब भी तुम हर सुबह ड्रिंक करने के बाद उठते हो तो तुम्हारे सर में हमेशा दर्द रहता है। ऐसा कहने के बाद वो उसे ड्रिंक करने के लिए मना करती है। चांद फिर अपनी माँ की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, तो मेरी गार्डियंस आ गई है। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने जो काम किया है उससे सभी की बहुत हेल्प हुई है और हर कोई यहाँ तुम्हें पसंद करता है, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। इसी तरह अपना काम करना और सबकी हेल्प करते रहना। ऐसा कहने के बाद वो उसे हग कर लेती है। फिर बहुत तेज बारिश हो रही थी। चांद जंगल में होता है, उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी आंखों पे भी काली पट्टी बंधी हुई थी। उसके सामने एक ब्लैक सूट वाला आदमी खड़ा हुआ था जिसने उसके सर पर गन रखी हुई थी। फिर हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और तानथाई के बॉडीगार्ड्स उससे कहते हैं कि उसके डैड ने कहा है कि वो तिन के मैटर से दूर रहे, वो उसे खुद संभाल लेंगे। ये सुनकर तानथाई कहता है, क्या तुम लोग इडियट हो? मेरे डैड अगर तुम लोगों को मरने को कहेंगे तो क्या तुम लोग वो भी करोगे? ऐसा कहने के बाद वो उन गार्ड्स को मारने लग जाता है पर थी उसे रोक लेता है और वो तानथाई को समझाता है कि उसके डैड के ऑर्डर है, वरना कोई भी उसके ऑर्डर को मानने से इनकार नहीं करेगा। तानथाई कहता है, आखिर वो क्या चाहते हैं? अगर सच में चांद के हाथ वो डॉल लग गई तो हम सब मारे जाएंगे। तिन की ग्रैंडमा फिर टीवी पर न्यूज देख रही थी। तभी वहाँ पे तोनखाओ की फ्रेंड और उसकी मॉम आती है। पिलोय की मॉम तिन की ग्रैंडमा से कहती है कि कल वो लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें गुड बाय कहने आए हैं। तिन की ग्रैंडमा कहती है वो जानती है, तिन ने इस बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था। फिर वो पिलोय को देखकर कहती है कि आखिर इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? तो पिलोय की मॉम उन्हें बताती है कि ये तोनखाओ को याद करके हर रात रोती रहती है। तिन की ग्रैंडमा उससे कहती है, अगर अब तुम तोनखाओ के बारे में सोचो तो उसकी अच्छी बातों को याद करना, उसके साथ बिताए हुए खुशी के पलों को याद करना, क्योंकि तोनखाओ भी यही चाहती होगी कि हम सब खुश रहें और उसके साथ बिताए हुए अच्छे और खुशी के पलों को याद रखें। पिलोय कहती है वो जानती है। तिन की ग्रैंडमा फिर उसे तोनखाओ के रूम में लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो तोनखाओ की चीजों को डोनेट कर रही है, तो वो उनमें से कोई भी एक चीज ले सकती है। पिलोय फिर तोनखाओ के बैग में रखे एक पपी टॉय को ले लेती है और यही वो टॉय था जिसे चांद ढूंढ रहा है। रोज फिर अपने ड्रेस के लिए मेजरमेंट दे रही थी। तभी वहाँ पे चांद आता है और कहता है, तुम्हारी वेस्ट की साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ये सुनकर रोज कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, वो भी मेरी टेरिटरी के अंदर। अब मैं तुम्हें इस क्राइम के लिए क्या सजा दूं? चांद कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल देना चाहती हो तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि हमेशा से विनर मैं ही रहा हूँ। रोज कहती है, तुम खुद को लेकर इतने कॉन्फिडेंस हो। फिर अपने लोगों को वहाँ से जाने को कहती है। चांद से पूछती है, क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम ढूंढ रहे थे? चांद कहता है, अब तक तो नहीं, लेकिन वो जानता है कि वो डॉल बहुत इम्पोर्टेंट है। तन उससे पूछता है उसे क्या लगता है अगर उसकी माँ भी यहाँ होती तो वो उसके बारे में क्या सोचती। रोज कहती है, अगर वो कोई स्पिरिट होती तो उनसे पूछकर ये बता सकती थी, लेकिन वो ये अचानक क्यों पूछ रहा है? क्या कुछ बात हुई है? चांद कहता है, ये सब उस बेवकूफ के कारण है, वो मेरे तरीके से तानथाई को हैंडल नहीं करना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी मरी हुई नीस उससे नाराज हो जाएगी। वो सच में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। रोज कहती है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देखा जाता है। वो दुनिया को अपने तरीके से देखता है और उसी में खुश है। चांद कहता है, पर ये खुशी फेक है। असली खुशी तब आपको मिलती है जब आपके फोन पर पैसे रिसीव होने के नोटिफिकेशंस आते हैं। ऐसा कहने के बाद वो रोज को अपना फोन दिखाता है जिस पर अभी अभी उसे एक नोटिफिकेशन आया था। रोज उसे देखकर कहती है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हारा मूड क्यों खराब है? चांद कहता है, क्योंकि मैं सच में उस लड़की से बहुत नाराज हूँ। तिन जैसे लोग नहीं जानते हैं
कि लास्ट में ये दुनिया उन्हें निचोड़ कर फेंक देगी। ये दुनिया बहुत ही क्रूर है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी सेल्फिश है। रोज कहती है तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तुम उसके बारे में सोचने लगे हो, उसकी केयर करने लगे हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम उसकी सोच को हरा पाओगे? चांद कहता है मैं आज तक कभी नहीं हारा हूँ। फिर तिन को दिखाया जाता है जो अपनी ताइक्वांडो क्लास में था और क्लास से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तभी वहाँ पे बाहर एक आइसक्रीम ट्रक आकर खड़ी होती है और सारे बच्चे उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। दिन थोड़ी देर बाद जब तिन वापस आता है तो देखता है सभी स्टूडेंट्स के हाथ में आइसक्रीम थी। वो उन लोगों से पूछता है तुम्हें ये आइसक्रीम किसने दी? तो उनमें से एक स्टूडेंट उसे बताती है ये हमें एक अंकल ने दी है जिनकी आइसक्रीम ट्रक बाहर खड़ी हुई है। तिन घबरा जाता है और तुरंत बाहर जाता है तो देखता है उस आइसक्रीम ट्रक में चांद था जो सभी बच्चों को आइसक्रीम दे रहा था। तिन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चांद उसे बताता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे बताया कि तोनखाओ इन बच्चों के साथ रहा करती थी, तो वो उन बच्चों से पूछना चाहता था कि क्या तोनखाओ ने इनमें से किसी को वो डॉल दी थी। तिन कहता है इसलिए तुम आइसक्रीम ट्रक लेकर यहाँ आ गए। मैं तो बहुत डर गया था जब बच्चों ने मुझे बताया कि एक अंकल है जो उन्हें फ्री में आइसक्रीम दे रहे हैं। मुझे लगा कि कोई किडनैपर है। चांद को ये सुनने के बाद शॉक लगता है। चांद कहता है अंकल? उन लोगों ने मुझे अंकल कहा। तभी वहाँ पे एक छोटा लड़का आता है और वो भी उसे अंकल कहता है। चांद को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो उस लड़के से कहता है कि आइसक्रीम खत्म हो चुकी है, यहाँ से जाओ। तिन कहता है वो एक छोटा बच्चा है, तुम क्या कर रहे हो? फिर वो उसे खुद आइसक्रीम देता है। चांद उस स्टूडेंट से कहता है देखो मैं एक हैंडसम लड़का हूँ और अगर अब मुझे कोई अंकल कहकर बुलाता है तो अपने दोस्तों को बता देना कि तुम्हें ये आइसक्रीम एक हैंडसम लड़के ने दी है। वो स्टूडेंट उससे कहता है ठीक है, लेकिन फिर वो उसे अंकल कहकर बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। चांद को ये सुनकर गुस्सा आने लगता है। तिन उसे गुस्से में देखकर हंसने लगता है। चांद सारे बच्चों से एक एक करके उस डॉल के बारे में पूछता है, लेकिन कोई बच्चा उसके सवाल को समझ नहीं पा रहा था तो कोई चुपचाप ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर चांद बुरी तरह से इरिटेट हो रहा था। अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट रह गई थी तो चांद उसे देखकर तिन से कहता है अगर इससे भी हमें कुछ पता नहीं चला तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर तीनों से स्टूडेंट से डॉल के बारे में पूछता है तो वो स्टूडेंट कहती है उसने तोनखाओ के पास एक पपी डॉल देखी थी जो बहुत क्यूट थी। चांद तिन से कहता है मैंने जितने भी डॉल्स देखे थे उसमें कोई भी पपी डॉल नहीं थी। तो तीनों स्टूडेंट से पूछता है क्या वो डॉल अभी किसी और के पास है? वो स्टूडेंट कहती है नहीं, उसने वो डॉल सिर्फ तोनखाओ के पास देखी थी। वो उसे हमेशा अपने पास ही रखा करती थी और वो डॉल स्पेशल थी। तिन कहता है वो कैसे स्पेशल थी? तो वो स्टूडेंट उसे बताती है कि वो डॉल बात कर सकती थी। ये सुनने के बाद चांद को गुस्सा आने लगा। आखिरकार वो समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई है और उन बच्चों से उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तिन उससे कहता है कि वो दूसरे स्टूडेंट से इस बारे में बात करेगा और क्या वो श्योर है कि वो डॉल इसी केस से रिलेटेड है। चांद कहता है उसे पूरा विश्वास है कि एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है। फिर वो तिन से पूछता है कि वो इन बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे बिता सकता है। ये बच्चे तो लिटिल मॉन्स्टर है, अपनी मन की करते हैं, इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है और इन्हें समझना भी। ये सुनकर तिन स्माइल करता है और कहता है ये अपनी मन की करते हैं, लिटिल मॉन्स्टर है और इन्हें समझना मुश्किल है और संभालना भी। तुम्हें नहीं लगता कि ये लाइन और किसी पर सूट करती है? चांद कहता है क्या मैं तुम्हें उन बच्चों की तरह लगता हूँ? मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो। तिन फिर उससे मजाक में कहता है ठीक है अंकल। तो चांद को गुस्सा आता है लेकिन फिर वही स्माइल करने लगता है। तिन कहता है कल पुलिस ने उसे स्टेटमेंट देने को कहा है। चांद कहता है ये तो बहुत अच्छा है, अब वैसा ही होगा जैसे मैंने प्लान किया था। फिर उसकी बात नहीं समझ पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चांद तिन के घर जाता है और उसकी ग्रैंडमा को हेलो कहता है। तिन की ग्रैंडमा कहती है कि तिन अभी रेडी होकर बाहर आता ही होगा। तिन बाहर आता है तो चांद उसे देखकर स्माइल करता है। तिन कहता है उन लोगों ने कहा था कि वहाँ रिपोर्टर्स भी होंगे, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होकर आया हूँ। चांद कहता है तुम तो सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर उसे अंदर लेकर जाता है और उसके बालों को बिगाड़ देता है और उसका जैकेट भी निकाल देता है। तिन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? ओके गाइस, इस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी शेयर कर दूंगी।